तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं, हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी गुणनखंड वाले सवाल होते हैं वो केवल 4 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चारों प्रकारों में से पहले फर्स्ट टाइप के हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको मैं चारों प्रकार के गुणनखंड सिखाऊंगा, लेकिन हर एक प्रकार के लिए अलग अलग वीडियो आएगा, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। तो उन्हीं में से ये पहला प्रकार का गुणनखंड है। आप लोग देख ही सकते हैं कि सब प्लस प्लस में है, ये भी प्लस प्लस में है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये अभी पहला प्रकार का गुणनखंड है। तो अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर जो मैं आगे वाला गुणनखंड बताऊंगा आप लोग उसे भी अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर कक्षा 8 से ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हैं तो आपको गुणनखंड किसी भी कीमत पे आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं गुणनखंड को तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। और मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो इसका गुणनखंड करने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना रहता है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो लास्ट में संख्या दिया है इस संख्या का गुणा हम लोग x² के पहले जो संख्या रहेगा उसमें करेंगे। यानी कि 6 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12। यानी कि जब भी आप इस तरह के सवालों का गुणनखंड करेंगे तो लास्ट वाली संख्या का गुणा आप लोग इस वाली संख्या में जरूर करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है। तो 6 दूना 12 हो गया। अब ये जो 12 आया है, आपको ऐसी दो संख्या खोजना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 12 आना चाहिए और उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यानी कि अगर लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जो आप खोजेंगे उनको जोड़ करके 7 आना चाहिए। यानी कि x के पहले जो रहता है वही आना चाहिए यहाँ पे जोड़ करके, क्योंकि प्लस है ना, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। तो आप ऐसी दो संख्या खोजिए जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों संख्या खोजना होगा। तो चलिए खोजते हैं। तो देखिए 2 छक्का 12 होता है। ठीक है, 2 छक्का 12 होता है, यानी कि हमें दो संख्या मिल चुकी है जिनका गुणा करने पर 12 आएगा। अब हम इनको जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या 7 आता है। तो देखिए 2 में 6 जोड़ेंगे तो ये 8 आता है, 7 नहीं आता। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे हैं वो संख्या 2 और 6 नहीं है। तो अब हम लोग दूसरी संख्या खोजेंगे। तो देखिए 12 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 4 गुणा 3। देखिए 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 होता है। अब देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 भी होता है। यानी कि जिन दोनों संख्याओं को हम लोग खोजना चाहते थे वे दोनों संख्याएं 4 और 3 है। तो चूंकि इनको गुणा करने पर 12 आ गया तो हमने गुणा के रूप में लिख दिया। अब इनको जोड़ने पर 7 भी आता है, इनको हम लोग जोड़ करके भी दिखा देते हैं। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो हमें इस पहले समीकरण से मतलब नहीं है, हमें ये जोड़ वाला समीकरण है ना, हमें इसी से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे x है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के बाद x लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x बराबर 7x। यानी कि ये जो समीकरण है ना प्लस वाला, इसी में बस हमने x लगा दिया। आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 7x जो है, अब x का चूंकि सभी में गुणा करेंगे ना तब भी ये दोनों बराबर ही रहेगा। यानी कि 4x में 3x जोड़ेंगे तो ये 7x आता है। अगर आपको इस तरह का जोड़ अच्छे से समझना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में बराबर लगा है, यानी कि 4x प्लस 3x, ये जो पूरा है ये 7x के बराबर, यानी कि 4x प्लस 3x ये पूरा बराबर है 7x के। तो जब दोनों बराबर चीज है तो हम लोग इस 7x को हटा करके हम ये पूरा रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर चीज है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 2x² प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब इस 7x को हटा करके हम ये पूरा रखेंगे। क्यों रखना है, क्योंकि 7x के ये बराबर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो 4x प्लस 3x हो गया, फिर प्लस 6। तो देखिए जैसे ही हम लोग बीच वाले को हटा करके ये रखा तो यहाँ पे ये 4 पद आ गया। अब हम लोग इन चारों पदों को विस्तार से लिखेंगे। अब ये विस्तार से कैसे लिखना है देखिए ध्यान से। तो इसे विस्तार से लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए एक रूल होता है
कि जब भी कोई संख्या आए और उस संख्या के तुरंत बाद अंग्रेजी का कोई लेटर आ जाता है, यानी कि ABCD ऐसे पूरा जेड तक पूरे 26 होते हैं ना, तो जब भी कोई संख्या आए और उसके बाद अंग्रेजी का लेटर आए तो उनके बीच में हमेशा गुणा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 3 यक्स है, तो देखिए 3 संख्या हो गया, यक्स अंग्रेजी का लेटर हो गया, तो ये एक साथ है कि नहीं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह होगा। तो 3x का मतलब 3 गुणा यक्स। वैसे ही मान के चलिए 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या हुआ, ये अंग्रेजी का लेटर हुआ। अब यहाँ पे एक रूल और समझ लीजिए कि यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यक्स पर ये 2 घात है ना, तो इसका मतलब होगा यक्स का 2 बार गुणा। यक्स पर 3 घात का मतलब होता है यक्स का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका मतलब समझते रहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 गुणा एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग x गुणा x लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग विस्तार रूप इतना लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए 4x को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4x को हम 4 गुणा x लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 को 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि जो शुरू में संख्या रहता है ना, उस संख्या को हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 है तो हम 4 को ऐसे कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि अब हम लोग 4 को 2 गुणा 2 करके लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा 3 गुणा x। अगर हम लोग 3 को इस तरह से करेंगे तो 3 एक ही बार में कटेगा, तो केवल 3 नहीं आएगा। अब ऐसे ही 6 है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। अब 6 को ऐसे कर लेते हैं, तो 6 किससे कटेगा, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 लिख लीजिए। अब देखिए हमने सभी को विस्तार रूप में लिख लिया। ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब आपको 2-2 पदों का जोड़ा बनाना है, यानी कि ये दोनों पद ले लीजिए और ये दोनों पद। ठीक है, इसके बाद अब आपको दोनों पदों में से कॉमन लेना रहता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में 2 और x है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होता है, कोष्टक के बाहर कॉमन होता है। तो देखिए 2x तो बाहर हो गया, अब कोष्टक के अंदर ये x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, ये 2 बच जाएगा। तो बस कॉमन आसानी से हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बस केवल 3 ही दोनों में है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 3 कॉमन है तो 3 लिखिए, फिर कोष्टक लगा दीजिए। अब ये x बच जाएगा, प्लस लिखिए, 2 बच जाएगा। तो बस यहाँ पे आसानी से कॉमन हो गया। तो देखिए जब भी आप कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे कोष्टक में जो आएगा सेम यहाँ पर भी आएगा। अगर आपको सेम नहीं आ रहा है ना, दोनों सेम चीज, तो गलत है आपका। अब दोनों सेम चीज को यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दूसरे कोष्टक में इतना लिखिए प्लस इतना, तो 2x प्लस 3, बस इसका गुणनखंड यही हो गया। तो इस तरीके से हमने पहला गुणनखंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका गुणनखंड बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हमें लास्ट वाली संख्या का x स्क्वायर के पहले जो संख्या रहता है उसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो जब कोई संख्या नहीं रहता तो हम लोग 1 मान लेते हैं, यानी कि 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आप लोग दिमाग में रखिए। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 आ जाएगा। अब ऐसी 2 संख्या खोजिए जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए और उन्हीं को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 3 और 2 है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस समीकरण से मतलब है ना प्लस वाले से, तो इन सभी के बाद x लगा लेते हैं। तो 3x प्लस 2x बराबर 5x हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 5x पूरा इसके बराबर है तो हम लोग इस 5x को हटा करके ये पूरा रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखिए, 5x को हटा करके आप ये पूरा ये रख लीजिए। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इतना हो गया। तो अब देखिए 4 पद हो गया। तो 4 पद हो गया तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको विस्तार रूप में लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर को क्या हमने बताया, x गुणा x, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, क्योंकि देखिए अगर x के पहले जो संख्या आ रहा है अगर वो बड़ी संख्या आ रही है ना, तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, छोटा संख्या है तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, ये प्लस। अब 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा x, यहाँ प्लस है प्लस लिखिए। अब 6 को हम लोग ऐसे करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, तो 6 को लिखिए 2 गुणा 3।
अब देखिए शुरू के दो पद ले लीजिए और बाद के दो पद, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें x है, इसमें भी x है, यानी कि इन दोनों में से x कॉमन हो गया। तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, प्लस है, प्लस लिखिए 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, ये x बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कॉमन लेने के बाद दोनों में कोष्टक में सेम चीज आ रहा है। तो यहाँ पे एक कोष्टक में x प्लस 3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2। तो इस तरीके से इसका भी गुणनखंड हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको गुणनखंड का सवाल देता हूं, तो आप लोग इसका गुणनखंड करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और बिल्कुल इसी की जैसा इसका भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और इनको हल करने के साथ साथ जितने भी रूल प्रयोग हुए हैं हम लोग उनको पूरे अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ने में एकदम कमजोर हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये टाइप 2 प्रकार का गुणनखंड है। ठीक है, हम लोग टाइप 1 प्रकार के गुणनखंड हल करना सीख चुके हैं। उसमें क्या होता था कि यहाँ पर भी प्लस चिन्ह था, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह था, यानी कि दोनों प्लस प्लस चिन्ह था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे एक माइनस चिन्ह है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों के गुणनखंड में गलतियां नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आपको ये दोनों प्रश्न समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए प्लस है और माइनस है, यानी कि प्लस माइनस में इसमें गलतियां बहुत होती है। तो आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरे बढ़िया से समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्नों में गुणनखंड ज्ञात करना रहे तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो ये अंतिम संख्या है इसका गुणा हम लोग x स्क्वायर के पहले जो संख्या दिया रहता है उन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 6 का 24, आप यहाँ पे 24 लिख लीजिए। यानी कि जब भी गुणनखंड ज्ञात करना रहेगा ऐसे प्रश्नों में तो आप सबसे पहले इन दोनों का गुणा ही करेंगे। अब गुणा करने के बाद जो यहाँ पे आता है उसको लिख लीजिए। अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए और उनको घटाने पर ये 5 आना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटा करके हमें इतना लाना रहता है, और अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ करके ये लाना रहता है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें उन दोनों संख्याओं को घटा करके ये 5 लाना रहेगा। तो देखिए अब आपको दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करे तो 24 आ जाए, उनको घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणा 2, 12 दूना 24 होता है। ठीक है, लेकिन 12 में से अगर हम 2 को घटाएं तो कितना आता है, 12 में से 2 घटाने पर 10 आता है, जबकि हमें चाहिए 5। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे हैं वे 12 और 2 नहीं है, तो हम इसके अलावा कोई और ट्राई करेंगे। तो देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणा 3। अब देखिए 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाता है, और अगर हम लोग 8 में से 3 घटा दें तो 5 आ जाता है। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 8 और 3 है, क्योंकि इनका गुणा करने पर 24 आ जाता है और देखिए घटाने पर 5 आ जाता है, और हमें 5 ही तो चाहिए था। तो देखिए जब हमें दोनों संख्याएं मिल जाती हैं तो हम लोग ये गुणा वाला जो है ना, ये गुणा वाला हम लोग छोड़ देते हैं, और जो ये घटाने के बाद आया है इसका हम लोग उपयोग करेंगे इसका गुणनखंड करने में। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इन सभी संख्याओं के बाद हम लोग यक्स लगा देते हैं। तो 8 के बाद यक्स लगा दिया, माइनस से माइनस लिखेंगे, 3 के बाद यक्स लगा दो बराबर 5 के बाद हम लोग यक्स लगा देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है, लेकिन ये 5x जो है ना 8x माइनस 3x के बराबर है, यानी कि 5x इस पूरे के बराबर है। तो हम लोग इस 5x को हटा करके ये पूरा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 8x माइनस 3x, और ये माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखिए। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का विस्तार करते हैं। अब देखिए विस्तार कैसे करते हैं, देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये 4 पद हो गया ना। तो हम लोग चारों पदों का विस्तार करते हैं। देखिए ये पहला पद है, इसका विस्तार हम लोग करेंगे। तो जो यहाँ पे संख्या रहता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब ये कैसे करते, देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को हम लोग ऐसे करेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, इसी को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं,
तो 4 को लिख दीजिए 2 गुणा 2, और x पर 2 घात है तो x का हम लोग 2 बार गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब वैसे देखिए 8x है तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो 8 का हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 को हम लोग 2 का 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पे x है तो इसको भी लिखेंगे x। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 3x को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 केवल 3 ही रहेगा, तो 3 हो जाएगा, फिर गुणा x, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। अब देखिए चारों पदों का हमने विस्तार कर दिया, ये पूरा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, जो शुरू के 2 पद है ना, इनमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, और जो बाकी के दोनों पद है इसमें से भी हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी कि दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित होता है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेना है, तो देखिए दोनों में क्या क्या चीज है, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर दूसरा 2 है, ये भी दूसरा 2 है, ठीक है। इसमें x है, इसमें भी x है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा x, ये दोनों में है ना, तो यही कॉमन हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, ये x है, इसे x लिखिए। अब क्या बचेगा, x बच जाएगा तो x लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर कोष्टक बंद। अब वैसे ही इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो बीच में माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, फिर कोष्टक लगा लीजिए। क्या बचा, x बचा तो x लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ पे एक चीज गलत है, वो गलत क्या चीज है, आपने अगर गुणनखंड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कोष्टक में आता है बिल्कुल कोष्टक वाला सेम यहाँ पर भी आता है, यानी कि x प्लस 2 यहाँ पर है तो x प्लस 2 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो आप इसको x प्लस 2 कर लीजिए। अब इसको मैंने माइनस से प्लस क्यों किया, आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी हो गया, तो दोनों सेम चीज हो गया ना, तो यहाँ पे इस कोष्टक को लिखिए x प्लस 2, यही वाला। दूसरे कोष्टक में आप इतना लिखिए माइनस इतना, यानी कि 4x माइनस 3, तो कुल मिलाकर के इसका गुणनखंड इतना आ गया, यानी कि यही आंसर है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 8 का गुणा एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या है उसमें गुणा करेंगे, लेकिन इसके पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो जब कोई संख्या नहीं रहता तो हम लोग 1 मान करके चलते हैं, तो 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 आ गया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए, उनको घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो काफी सिंपल है, देखिए 4 गुणा 2, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और अगर मैं 4 में 2 घटा दूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वे दोनों संख्या 4 और 2 है। अब सिंपल तरीके से इसके बाद हम लोग x लगा देंगे, तो 4 के बाद x लगा दिए, माइनस है माइनस, 2 के बाद x लगाइए 2x बराबर, इसके बाद भी x लगा दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, लेकिन यहाँ पे इसके बराबर है तो हम पूरा यही उठा करके यहाँ रखेंगे, 4x माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस है माइनस लिखिए, 8 है 8 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर है, x पर 2 घात है तो x का हम 2 बार गुणा कर देंगे ऐसे, प्लस है प्लस लिखिए, मतलब चारों का विस्तार करेंगे ना। अब देखिए 4x है तो हम लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, और यहाँ पे x है तो इसको भी गुणा करके लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 2x है तो 2 गुणा x हो जाएगा, क्योंकि 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। अब माइनस से माइनस लिखिए। अब यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 8 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चारों का विस्तार रूप लिख दिया। अब शुरू के 2 पद से कॉमन लीजिए, बाकी के 2 पद से कॉमन लीजिए, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है। अब इसके अलावा दोनों में कोई चीज नहीं मिल रहा, तो यही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, x बचेगा, प्लस है प्लस लिखे, इसमें 2 गुणा 2 बचेगा, यानी कि 2 दूना 4 बच जाएगा, माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 इसमें लिख लीजिए, ये कोष्टक। यहाँ पे x बचेगा, माइनस से माइनस लिखिए, अब 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2, x माइनस 2। तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको खुद एक गुणनखंड करने के लिए सवाल बताता हूँ, तो आप लोग इसका गुणनखंड करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।